जाएगा, जो चल रहा है चलने तो हम लोग अपना निकाल लेगा। तो ये अरुणाचल का जो सोसाइटी है खत्म होगा। तो हम लोग को ये सिस्टम को चेंज करने के लिए हम लोग सबको एक एक आवाज निकालना पड़ेगा कि ये जो सिस्टम है गलत चल रहा है। तो अगर समय परमिट करता तो जितना भी वो चल रहा था थोड़ा जो सिस्टम में था उसको भी आप लोगों को बताना था कि कैसे कैसे करके ये एफिशिएंस फ्यास को शायद मोस्टली लोग पता भी होगा कि कैसे करके ये लोग बेचा बेची कर रहा था ना। तो हम जो पर्टिकुलरली अगर बोला जाएगा तो एसआई का जो एग्जामिनेशन हुआ था 2021-22 को, तो उसका एक्सपेरिमेंट था। तो वहाँ पे वाइवा तक मेंस तक पहुँचा था, तो वाइवा पहुँच पाया। तो उसका कारण से क्या हुआ कि उसमें बहुत मेरा अपना टाइम एनर्जी इसका बाद मेहनत हम किया था ना। तो जब हमको पता चला कि मेरा मेहनत का वजह से नहीं लेकिन वहाँ पे सिस्टम का जो करप्शन का वजह से हम लोग आउट हुआ है, तो ये चीज़ जो हमको बर्दाश्त नहीं हुआ है तभी से हम लगा हुआ है और अभी भी जारी ही है। तो हम लोग जितना भी एफआईआर वगैरह किया था वो हम लोग ही किया था ना। ऐसे करने के बाद आज जो 6 में जो टॉप 6 में जो अरेस्ट हुआ है, तो उसमें से आपको बताएगा वहाँ में जो टॉपर था, जो सेकंड था, वो अपना क्वेश्चन पेपर को 35 लाख में खरीदता है, 35 लाख में। इसके बाद जो 5-6 रैंक वाला था वो आपका खरीदता है कोई 5 लाख में, कोई 2 लाख में। तो उतना पैसा तो शायद मेरे पास नहीं है ना, पैसा देने को मेरे पास उतना तो नहीं है। तो हमको एफिशिएंस में ऐसा चाहता है कि फ्री एंड फेयर एग्जामिनेशन हो कल को। और हमको बहुत सारा लोग पूछता है कि आप इतना पीएचडीसी क्यों करके बैठ रहा है, ये मूवमेंट में क्यों इतना ज्वाइन कर रहा है। हमको बहुत सवाल पूछता है ना, आपको बाद में मिलेगा क्या, हमको ऐसे पूछता है। तो हम वही बोलना चाहेगा, जितना भी ये क्वेश्चन पूछने वाला लोग को हम एक ही बात बोलना चाहेगा कि चलो हमको अगर कल को मिलो मत मिलो वो डिफरेंट केस है, लेकिन जो एफिशिएंस एक रिक्रूटमेंट एजेंसी ये एक क्लीन होना चाहिए। यहाँ से जो भी ऑफिसर निकलेगा वो एक मेरिट बेस में निकालना चाहिए, ना कि ये पैसा दे के या फिर लिंक का वजह से ना। ताकि कल को ऐसे है कि हमारा भी बहन है, भाई है, छोटा छोटा अभी भांजा भांजी लोग भी है ना, कल को ये लोग भी एफिशिएंस फ्यास को अटेम्प्ट करने जाएगा। तो हम नहीं चाहता है कि जो मेरा सीनियर्स को हम देखा है, मेरा सीनियर्स लोग भी क्या था कि हम लोग जब 2014 में देखा है, क्लास 12 में था वहाँ पे, 14 में जब था तो वहाँ पे सुनता था एक दीदी जो हंगर स्ट्राइक किया था, क्या के लिए किया था, क्यों किया था लेकिन पता नहीं, लेकिन इतना पता था कि पेपर लीकेज कुछ हुआ है तो उसका वजह से वो लोग हंगर स्ट्राइक बैठ रहा है। तो फिर 3 साल के बाद 2017 में एक खबर आता है कि तब तक थोड़ा सा माइंड थोड़ा डेवलप हो चुका था, उसमें पता चला कि एफिशिएंस में कुछ घोटाला का वजह से फिर यहाँ पे जो हम लोग का सीनियर लोग है फिर वो लोग हंगर स्ट्राइक कर रहा है, ऐसे सुनने को मिला। फिर ऐसे ऐसे करते करते मेरा ग्रेजुएशन हो गया। ग्रेजुएशन होने के बाद फिर हम जब एफिशिएंस फ्यास को लिखने बैठा तो फिर खबर आता है कि ग्यामर पतंग से कि इसमें भी पेपर लीकेज चल रहा है। तो ऐसे हो कि जो आपका एक जो प्राइम एज होता है ना जो एग्जाम लिखने का, तो ऐसे कर करके एफिशिएंस फ्यास को पिछले कितना साल से ऐसा प्राइम एज को कितना सारा लोगों का बर्बाद किया है, उसको हम अपना आंखों से देखा। मेरा जो सीनियर था, जो मेरा दीदी बहन लोग था, उनको भी देखा है। मतलब एक एग्जाम कंप्लीट होने में 3-4 साल लगता है, 3-4 साल लगता है। तो आपको 2-3 एग्जाम अटेम्प्ट करते करते आपका जो प्राइम एज होता है एग्जाम देने का वो निकल जाता है। तो ये एक सबसे बड़ा सिस्टमेटिक फ्रॉड है। तो हम नहीं चाहता है कि मेरा जो जूनियर्स होगा या फिर मेरा कोई बहन भाई होगा जिस सिस्टम से नहीं गुजरना है, वो लोग अपना 2-3 अटेम्प्ट करके अगर नहीं होता है तो अलग फील्ड में भी जाने का मौका मिलना चाहिए। हम ये विश्वास करता है, इसलिए हम ये फाइट में लगा हुआ है और हम चाहता है कि ये सिस्टम एक दिन क्लीन एक एफिशिएंस हो और हम लोग सब लोग एक ऐसा इन्वायरमेंट में मिलके एग्जाम लिखना है बैठ के आराम से, कि जहाँ पे फ्री एंड फेयर का वैल्यू हो, जहाँ पे मेरिटोक्रेसी का वैल्यू हो। हम यही चाहता है, इसलिए हम यही मूवमेंट में जुड़ा हुआ है। और जितना भी आया है आप लोग को हम फिर से वही बोलेगा, अगर एक भी आओ, 2 भी आओ, 3 भी आओ, कोई